हेलो कॉमिक बाज, वेलकम टू कॉमिक बाजी। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट जो कि एक्शन से भरा हुआ है, जिसका नाम है डिसीज्ड डेड प्लेनेट। शायद ही कोई ऐसा कॉमिक बाज होगा जिसने ये इवेंट के बारे में देखा या सुना नहीं होगा। तो हम लोग इस इवेंट को थोड़ी सी पिछली स्टोरी के साथ शुरू करेंगे, जिससे आप में से किसी को भी ये स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये स्टोरी शुरू होती है डार्क साइड के इन्विजन से, जिसके बाद सभी सुपर हीरोज से उसकी फाइट होती है और फिर डार्क साइड चला जाता है उस चीज के साथ जिसके लिए वो अर्थ पर आया था, क्योंकि उसे साइबॉर्ग चाहिए था जिसे वो अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसने अर्थ पर सभी के ऊपर कंट्रोल करने का एक प्लान बनाया है और साइबॉर्ग के पास ऐसा कुछ है जिससे डार्क साइड अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगा। और हमें एक नमूने का नाम सुनने को मिलता है जिसका नाम होता है डिसाद, और जो डार्क साइड का चमचा होता है। डिसाद साइबॉर्ग को एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में बताता है और कहता है कि इसका कुछ हिस्सा तुम्हारी बॉडी में है और कुछ हिस्सा मेरे मालिक डार्क साइड के पास, और दोनों को जोड़कर मेरे मालिक इस दुनिया के लोगों पर अपना कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर डार्क साइड अपना काम कर देता है, लेकिन इस इक्वेशन का असर सबसे पहले डार्क साइड के ऊपर ही हो जाता है और वो अपना सर नोचने लगता है, पर पास में ही खड़े डिसाद पर इसका कोई असर नहीं होता है। परेशान मत होइए, मैं इसका भी जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस बला के बारे में समझा दूं। तो ये जो एंटी लाइफ इक्वेशन है, ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो इंसान के अंदर होप, लव, फ्रीडम, इन सभी फीलिंग्स को खत्म कर देती है, जिस वजह से इंसान अपने ही शरीर को नोचने लगता है और एक दूसरे को मारने लगते हैं और एक ज़ॉम्बी की तरह प्रिटेंड करते हैं। हाँ, तो अब बारी है ये बताने की कि डिसाद को कुछ क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी होप, फ्रीडम और लव नहीं होता है। तो डार्क साइड मर चुका था और ये इन्फेक्शन अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए लोगों में स्प्रेड होने लगा था और तबाही शुरू हो जाती है। और कई सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, इन सभी के साथ और कई सारे सुपर हीरोज इसका शिकार हो चुके हैं। वंडर वुमन से साइबॉर्ग को पता चलता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन उसके अंदर ही है, पर इससे पहले कि साइबॉर्ग ये चीज किसी को बताता, वंडर वुमन ने उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया था। बाकी बचे हुए लोग अर्थ को छोड़कर चले गए एक दूसरी अर्थ पर, जिसे ये लोग अर्थ 2 के नाम से बुलाते हैं, पर सुपरमैन अभी भी सन को शक कर रहा है। तो बस यही थी अब तक की स्टोरी। तो अब हम कवर करेंगे डिसीज डेथ प्लेनेट। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हमने सभी को खो दिया, हमने इतना कुछ खोया कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि वंडर वुमन, बैटमैन, ग्रीन लैंटर्न, सुपरमैन, एक्वामैन, फ्लैश, ये सभी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। जॉन ऑब्लिवियन बार में बैठकर वाइन पी रहा था। उसने कई रातें बस पी पी कर गुजार दी हैं, क्योंकि वो अपने गिल्ट में अभी तक जी रहा है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी और अपने फ्रेंड्स को अपनी कुर्बानी देता हुआ देखता रहा। तभी वहाँ पर ज़टैना आती है और कहती है कि ये वक्त अकेले पीने का नहीं है। जॉन कहता है कि मैं कभी अकेला नहीं था और ना ही मैं अकेला हूँ, क्योंकि उसे लगता है उसके फ्रेंड्स जिन्होंने अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और घोस्ट बनकर उसके साथ उस बार में बैठकर पी रहे हैं। उसके ये फ्रेंड्स हैं बिग बार्डा, मिस्टर मिरेकल, मिस्टर टेरिफिक, ब्लू बीटल, बूस्टर गोल्ड। वंडर वुमन उसे मार रही थी और वो चुप था, क्योंकि वो जानता था कि वो जहां भी जाएगा तबाही उसके साथ जाएगी। वो चाहता था कि उसके फ्रेंड्स यहाँ से सेफली चले जाएं। वंडर वुमन ने उसके हेड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। 5 सालों के बाद उसे अब कुछ ऐसा मिला है जो उसकी बॉडी में नहीं होना चाहिए था। उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है जिसे बैटमैन ने उसकी बॉडी में डाला था। उसने अर्थ 2 पर एक मैसेज भेजा, एक दर्द से भरा हुआ मैसेज। इधर अर्थ 2 पर लड़ाई चल रही थी, मेन शिप फायरिंग कर रही थी। डायना अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग से प्लेनेट को अटैक से सेव कर रही थी। जॉन वंडर वुमन से कहता है कि तुम मेन इंजन को बर्बाद कर दो, हम और इंजनीयर्स नहीं झेल सकते। वंडर वुमन कहती है कि मैं समझ गई। जॉन कहता है बैटमैन तुम कहाँ हो? बैटमैन यानी कि डीमन कहता है मैं शिप के अंदर पहुंच चुका हूँ और रॉयल कंट्रोल रूम से बस कुछ ही दूरी पर हूँ। जिस पर सुपरमैन कहता है कि ये बात दिमाग में रख लो कि हम बस उनसे बात करना चाहते हैं। डीमन कहता है श्योर, और एक एलियन को एक जोरदार किक मारता है, जिस पर सुपरमैन कहता है कि ये क्या था, तुमने किसी को मारा?
बैटमैन कहता है कि नहीं, किसने कहा? कान है या क्या है, हर चीज सुन लेता है। सुपरमैन कहता है कि मैंने ये सुन लिया, पर डीमन 2 और एलियंस को मार देता है, जिस पर सुपरमैन कहता है इन एलियंस के साथ जेंटल रहो ताकि ये मामला सुलझ जाए, ना कि और उलझ जाए। डीमन कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और फिर डीमन रॉयल कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। एलियंस का लीडर वहीं पर होता है, जो कहता है तुमने यहाँ पर पहुंचकर कोई वॉर नहीं जीत ली। डीमन कहता है क्या मजाक कर रहे हो, ये कोई वॉर थोड़ी ना थी, ये तो एक फाइट भी नहीं थी, हम चाहते तो तुम्हें 1 सेकंड में मिटा देते। तो लीडर कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें एक फाइट देता हूँ, जिस पर डीमन कहता है एज यू विश। तभी सुपरमैन बीच में आ जाता है और रोकते हुए कहता है अच्छा होगा कि हम लोग इस सब को यहीं रोक दें, क्योंकि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। हम इस सब को बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके किंग से बात करने के लिए कहता है। प्रेसिडेंट लुइस जेन, जो कि अर्थ 2 की प्रेसिडेंट है, वो एलियंस के किंग से बात करती हैं और कहती हैं कि हम लोग तुम्हारे लोगों को कोई नुकसान नहीं करना चाहते और शांति से रहना चाहते हैं। और इसी वक्त डीमन को अल्फ्रेड का कॉल आता है, जो कहता है कि आपका बैगमोर स्क्वाड में बीप कर रहा है सर। ये ब्रीफ केस बैटमैन की तरफ से अपने बेटे डीमन को एक गिफ्ट था। कुछ देर में डीमन वहां पर पहुंचता है और कहता है कि ये एक ट्रैकर है जो मेरे फादर ने साइबॉर्ग की बॉडी में डाला था, और ये ट्रैकर J&L लेटर्स भेज रहा है, जिसका मतलब है कि साइबॉर्ग जस्टिस लीग से हेल्प मांग रहा है। वहां खड़े सभी लोग इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फेक्ट हो चुका हो, और ये कोई ट्रिक भी हो सकती है हमें वहां बुलाने की। और यही बात आर्गुमेंट में चेंज हो जाती है। पर ओली बोलता है कि हमें वोट करना चाहिए। हाँ, हमें वोट करना चाहिए, डायना भी ये बात कहती है। पर ओली कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुइस और उसके बेटे को। लुइस कहती है अच्छा, तो तुम जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत रिस्की है? जॉन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड हेल्प मांग रहा है। लुइस कहती है कि तुम सेफली वापस आना सुपरमैन, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं। जॉन कहता है कि मुझे ये मत बुलाया कीजिए, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इधर डायना और लुइस बात कर रहे थे। डायना कहती है कि तुमने वोट क्यों किया? ओली कहता है कि वहां छोटे छोटे बच्चे भी हाथ उठा रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाता? जिस पर मुस्कुराते हुए डायना कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं सब कुछ निपटा के आती हूँ। जिस पर ओली कहता है कि नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे। वेट, तुमने क्या सोचा कि मैं डर गया? मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैंने अनडेड किंग ऑफ सी को भी मारा है। क्या तुम मुझे सुन रही हो? यार, मुझे तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास वो जादू से भरी हुई एक रिंग है, और हाँ, वो स्वॉर्ड भी, जिससे गॉड को भी आसानी से मारा जा सकता है। जिस पर डायना कहती है कि तुम्हें मेरी स्वॉर्ड चाहिए? ओली कहता है कि नहीं, मुझे स्वॉर्ड नहीं चाहिए, मेरा वो मतलब नहीं था। पर डायना उस स्वॉर्ड को लेकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है मेरे आका, तोहफा कबूल कीजिए। ओली कहता है ओके फाइन, अभी नौटंकी बंद करो, और स्वॉर्ड को ले लेता है। पर डायना कहती है कि तुम सच में पागल हो, क्योंकि जिस तरह तुमने ये स्वॉर्ड पकड़ी है उसे इस तरह नहीं पकड़ा जाता है। ओली कहता है कि अच्छा मेरी माँ, तो तुम ही बता दो कि इसे कैसे पकड़ते हैं। इस सब के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों सही सलामत वापस आएंगे। तो अब सभी रेडी हैं, वो रेडी हैं साइबॉर्ग की हेल्प करने के लिए, उस जगह पर जाने को जहां पर खतरा ही खतरा है। तो कॉमिक बाज, आप लोगों को ये सोचना है कि आगे क्या होगा, और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही लौटूंगा इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।